18 साल बाद सीएम पद की कुर्सी छोड़ने के बाद मामा शिवराज अब मोदी शाह के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में करने जा रहे बड़ा खेला हो गई तैयारी। फिर से मध्य प्रदेश के हर एक मंच पर सिंघम की तरह दहाड़ेंगे मामा शिवराज। मोदी शाह के साथ मिलकर निभाएंगे बड़ी भूमिका। लाडली बहनें खुशी से झूमी। राजनीति के तीन बड़े धुरंधर जब एक साथ मंच पर आएंगे तो विपक्षी हिल जाएंगे। हर तरफ गूंजेगा मामा मोदी शाह का नारा, 2024 में होगी प्रचंड जीत। जी, जिस बात का इंतजार मध्य प्रदेश की करोड़ों जनता अपने मामा शिवराज के लिए कर रही थी, वो घड़ी अब आ गई है। मोदी शाह ने मिलकर तैयारी कर ली है कि मामा उनके कंधे से कंधा मिलाकर बड़ी भूमिका निभाएंगे और मामा को ऐसी भूमिका सौंपी जाएगी जिसे देखकर पूरा मध्य प्रदेश ताली बजाएगा। ऐसे में अब ये तय हो गया है कि मामा मध्य प्रदेश के चाणक्य कभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। एक तरीके से कहा जाए तो मध्य प्रदेश में मामा का मतलब ही बीजेपी है। केंद्र में बैठे मोदी शाह को भी इस बात का अंदाजा लग गया है कि मध्य प्रदेश में बिना मामा के एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। यही वजह कि अब मोदी शाह ने मिलकर मामा के साथ कुछ बड़ा प्लान तैयार किया है और मामा के साथ मिलकर कुछ ऐसा प्लान तैयार किया है कि राजनीति के तीनों धुरंधर मिलकर मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के साथ भाइयों को भी बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में मामा अब कौन सी बड़ी भूमिका में नजर आने वाले हैं, मोदी शाह के साथ कैसे वो मध्य प्रदेश में चाणक्य की भूमिका निभाने वाले हैं, ये हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप मध्य प्रदेश में मामा की ताकत और बीजेपी के सीएम चेहरे के लिए हैरान कर देने वाले फैसले को जरा जान लीजिए कि जब मामा की जगह पर मोहन यादव को सीएम बनाया गया था तो आखिरकार वहाँ पर क्या दृश्य था और क्या माहौल था। बता दें कि जिस दिन मामा शिवराज की जगह पर एमपी के नए सीएम मोहन यादव का नाम सामने आया था, उस दिन ऐसा लगा था कि जैसे पूरा मध्य प्रदेश गहरे सदमे में चला गया है। मामा 18 साल बाद मध्य प्रदेश की सेवा करते दिखाई नहीं देंगे, ये किसी ने भी सोचा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बीजेपी आलाकमान कोई गलत फैसला ले ली है या गलती से किसी और का नाम ले लिया। लेकिन कुछ ही घंटे में पूरे मध्य प्रदेश में आग की तरह ये खबर फैल गई कि मामा अब एमपी के सीएम नहीं रहे। हालांकि इस बात की पुष्टि तभी हो गई थी जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान विधानसभा चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की जनता को इस बात का यकीन नहीं था कि कुछ भी हो जाए मामा ही फिर से गद्दी संभालेंगे। लेकिन 18 साल और कुल 4 बार सीएम पद संभाल चुके मामा को जाता देखकर प्रदेश की जनता फूट फूट कर रोने लगी। खास तौर से मामा की लाडली बहनें मामा के गले लिपटकर ऐसा रोई कि जैसे उनके परिवार का कोई सदस्य उन्हें छोड़कर चला गया हो। बहनों ने कहा कि भैया आप छोड़कर हमें क्यों जा रहे हैं। यहाँ तक कि प्रदेश के बड़े बुजुर्ग युवा भी रो पड़े थे। एक तरीके से कहा जाए तो पूरा मध्य प्रदेश बीजेपी के इस फैसले से नाराज था। लेकिन मोदी शाह ने पूरे मध्य प्रदेश की नाराजगी को दूर करते हुए मामा को अब आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमिका देने की तैयारी कर ली है। हम सब जानते हैं कि हर एक राज्य में बीजेपी के पास कई बड़े चेहरे हैं, जैसे राजस्थान में वसुंधरा राजे का चेहरा, यूपी में योगी आदित्यनाथ का, असम में हेमंत बिश्वा का, और ऐसे में अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मामा शिवराज का सबसे बड़ा चेहरा है। अपने अपने राज्य में ये सभी राजनीति के खिलाड़ी चाणक्य कहलाते हैं। ऐसे में मामा शिवराज भी मध्य प्रदेश के चाणक्य हैं। उनके कद को देखते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी उन्हें चुनाव प्रभारी की भूमिका सौंप सकती है। मतलब कि लोकसभा चुनाव की पूरी जिम्मेदारी मामा के कंधे पर होगी। प्रचार प्रसार में कहां कैसे जाना है, किसको भेजना है, क्या लिस्ट होगी, कैसे कैसे रणनीति तैयार करनी है, यानी कि एक कप्तान के तौर पर मध्य प्रदेश में मामा बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाते नजर आएंगे। साथ ही वो किसी लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं और जीत कर केंद्र सरकार में किसी बड़े पद पर बैठ सकते हैं। खास तौर से रेलवे और वित्त मंत्रालय जैसे कई बड़े विभाग वो संभाल सकते हैं। ऐसे में मोदी शाह जल्द ही मामा के साथ मिलकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिनमें उनकी जिम्मेदारियों को लेकर बड़ा खुलासा होगा। साथ ही लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान भी मोदी शाह और मामा शिवराज हर एक संसदीय क्षेत्र में प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे और फिर से उसी मामा और मोदी शाह की आवाज मंच से गूंजती नजर आएगी। भले ही विपक्ष और दुश्मन विरोधी ये कहते रहे कि मामा और मोदी के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन मामा ने साफ तौर से बता दिया है कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी उसे निभाने को वो तैयार है। फिलहाल हर किसी की नजर मोदी शाह के बुलावे और मामा के दिल्ली जाने पर है, क्योंकि आने वाले एक हफ्ते के अंदर लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सभी राज्यों में बीजेपी कुछ बड़ा फैसला ले सकती है और किसको कौन सी जिम्मेदारी देनी है ये भी तय हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि मोदी और शाह मामा शिवराज को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।